छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुछ ऐसी दशा है जहां पर जंगलों के रक्षक 26 दिनों से सड़क पर है। हमारा संज्ञान लीजिए, नहीं तो यही आग कहीं आपकी सत्ता को न जला दे, आपकी कुर्सी को न जला दे। देखिए, सबको बोलते हैं हड़ताल खत्म करो तब बात करेंगे। अरे भाई, हड़ताल करने क्यों देते हो? हम तो पहले मांग पत्र सौंपे हैं ना। बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य में अब सत्ताही नहीं बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं, और हमसे बातचीत नहीं हो रही है, हमको नहीं बुलाया जा रहा है। मैं भी आज 20 साल से हो गया हूँ दैनिक वेतनभोगी ग्रुप में काम कर रहा हूँ। मैं हर दुख, हर तकलीफ, हर सहनशीलता का बर्दाश्त कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने बाल बच्चे के कारण मैं झुका हुआ हूँ। मैं और दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुए चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। ये दैनिक वेतन भोगियों को तड़पाओ मत। कर्म के जो फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और फिर नरवा गरवा घुरवा बारी, अब है मोर वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के बारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुछ ऐसी दशा है जहां पर जंगलों के रक्षक 26 दिनों से सड़क पर है। सड़क पर क्यों है ये आपको भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर ये वन कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है जो लगातार 26 दिन से राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार लगा रहे हैं और लगातार कई तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा आज मशाल रैली निकालकर भूपेश सरकार को जगाने की कोशिश किया गया। अब इन कर्मचारियों से समझते हैं कि क्या मशाल रैली निकालने के बाद भूपेश सरकार जगेंगे, भूपेश सरकार के अधिकारी होश में आएंगे, क्या खबर लेंगे, या फिर सरकार इनसे मिलने की जो बात नहीं मान रही है उन पर क्या अमल कर पाएंगे। हमारे साथ बड़े बड़े दिग्गज हैं यहाँ पर, कुछ लोग उनसे जानते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति से जानते हैं। अंगार जल रही है, मशाल जल रही है, और जलते मशाल लेकर ये महिला खड़ी हुई है। किस तरह देखते हैं जलते मशाल को लेकर आप खड़ी है, सरकार को जगाने के लिए जग रहे हैं? नहीं सर, नहीं जग रहा है। इसलिए हमने जो उन्होंने गंगा जल रखकर हाथ में कसम खाई थी कि हम 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे, नहीं किया। हमारा 3 साल ले लिया तो भी नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो 26 दिन का हड़ताल है उस पंडाल में आए और हमारी स्थिति देखे कि हमारी क्या स्थिति है। ये मशाल यात्रा हमारे लिए एक मशाल यात्रा नहीं है, जो हमारे 7,500 दैनिक वेतन भोगी भाई हैं उनके दिलों में लगी हुई आग है, जो आज मशाल के रूप में सड़क पर उतरी है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी आज हमारे पंडाल में आइए, हमारा संज्ञान लीजिए, नहीं तो यही आग कहीं आपकी सत्ता को न जला दे, आपकी कुर्सी को न जला दे। नरेंद्र कुमार बघेल जो उनके पिता है वो गए थे, मिलना नहीं चाहते, ऐसे में कैसे आएंगे वो उनकी सोच है। हम तो चाहते हैं कि वो आए। क्यों नहीं आना चाहते? कि इसलिए क्योंकि गंगा जल हाथ में रख के कसम खाई, इसलिए मुंह नहीं दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आइए और देखिए हमारी स्थिति, हमारी बहनें, हमारे भाई भूख में, गर्मी में, पानी में, धूप में, बरसात में रह करके यहाँ पर धरना स्थल पर अपना हिस्सादारी दे रहे हैं, अपनी नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, और दवाई खाकर भी, इंजेक्शन लगवा कर भी यहाँ पर बैठे हैं। मतलब ये सोचिए कि अपने भविष्य के लिए कितने जागरूक हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी आइए और हमारे 7,500 दैनिक वेतन भोगी भाइयों का नियमितीकरण कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, मैं सारे दैनिक वेतन भोगी भाई बहनों के तरफ से वादा करती हूँ कि आपने अगर हमारा नियमितीकरण कर दिया तो जितने भी हमारे दैनिक वेतन भोगी भाई हैं आजीवन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, मैं उनके परिवारों से भी यही विनती करूंगी, और हमारे जितने भी जान पहचान आजू बाजू के जो भी भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। हमारे अगले सीएम हमारे जो भूपेश बघेल जी हैं वहीं रहे, और हम उनको जीत का मुकुट खुद पहनाएंगे। लेकिन हमारी 2 ही सूत्री मांग है, उसको आप पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो ये वन कर्मचारी जो 26 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बावजूद यह भी कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनकी मांग पूरा करते हैं तो उन्हें अगली बार सीएम पद का मुकुट पहनाने के लिए भी तैयार है। लेकिन कब? जब मांग पूरा होगा। हमारे साथ विजय झा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सामने ये थोड़ा विजय जी,
लगातार 26 दिन से जंगल के रक्षक सड़कों पर है। किस तरह देखते हैं, सरकार क्या सुन नहीं रही है, या फिर जिस तरीके से कर्मचारियों को ये कहा गया था कि पहले हड़ताल खत्म करिए, उसके बाद आपकी मांग सुनी जाएगी, मुलाकात होगी। देखिए, सबको बोलते हैं हड़ताल खत्म करो तब बात करेंगे। अरे भाई, हड़ताल करने क्यों देते हो? हम तो पहले मांग पत्र सौंपे हैं ना। अधिकारियों को बुलाइए, चर्चा कीजिए, मांग के संबंध में समाधान करिए। आज पूरा पीड़ा हमारी ये नारी बहन है ना, नारी शक्ति, वो व्यक्त कर रही है। इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में इनके मांगों को शामिल किया था। भूपेश बघेल जी मंच में आकर कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। उसी के कारण इन लोगों ने कांग्रेस का सरकार बनाया और आज एक वादा खिलाफी हो रही है, धोखेबाजी हो रही, बेईमानी हो रही है। तो ये मैडम तो कह रही है कि नियमितीकरण हो जाएगा तो हम सरकार बना देंगे। यदि नियमितीकरण नहीं होगा तो फिर यही लोग हैं जो सरकार बनाए थे, बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। और हमसे बातचीत नहीं हो रही है, हमको नहीं बुलाया जा रहा है। 2023 के चुनाव में जब ये लोग आएंगे तो मेरा हर वन विभागी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उसके परिवार, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, इनको पूछेंगे कि हम बात नहीं करेंगे, आप जाइए, आपसे बात नहीं करना है। कुल मिलाकर के आज ये मशाल रैली आंदोलन के 26वें दिन छत्तीसगढ़ सरकार में जो अंधकार व्याप्त है उसको उजाला प्रकट करने के लिए अपने दिल को जला करके मशाल रैली निकाल करके छत्तीसगढ़ की सरकार को प्रकाशवान बना करके अपने नियमितीकरण और अपने स्थायीकरण की मांग के लिए आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मशाल रैली निकाला और 100% मशाल रैली सफल रहा। मैं सभी हड़ताली कर्मचारियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूं कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप ऐसी जागरूक रहिए, आप संघर्ष रहिए। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ दिन पहले इसी धरने स्थल पर आया था। नंद कुमार बघेल जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता है वो मिलाने के लिए ले गए थे, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना, कर्मचारियों ने मुझे बताया कि पहले हड़ताल खत्म करिए उसके बाद मुलाकात होगी। पिछले बार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले लगातार प्रदर्शन चली थी, उनसे भी ये कहा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तक मिले कि नहीं मिले मुझे जानकारी नहीं। आपके जानकारी में क्या है और क्या इसी तरह वन कर्मचारियों के साथ हो रहा है? सबके साथ यही हो रहा है, नहीं मिलना चाहते, बल्कि ये बोलते हैं कि हड़ताल खत्म करो तब हम मिलेंगे। हड़ताल जारी करना बड़ा सरल है, हड़ताल को वापस लेना बहुत कठिन काम है। हम जो वादा किए हैं, हमारे नेतृत्व पर जो विश्वास करके आज इतने हजारों कर्मचारी बरसते पानी में, चिखला में, माटी में बैठे हुए हैं, तो बात नहीं होगी तो हड़ताल कैसे वापस होगा? बात नहीं होगी तो मांग कैसे पूरा होगा? और फिर नरवा गरवा घुरवा बारी, अब है मोर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के बारी। यदि इनका पूरा नहीं होगा तो गलत संदेश जाएगा, इनको पीड़ा होगा। और दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुए चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। ये दैनिक वेतन भोगियों को तड़पाओ मत, इनको दबाओ मत, इनका सम्मान करो, बुलाइए, चर्चा करिए। और जो मैं तो रास्ता बता रहा हूँ जी, 60% वेतन इनको ऐसी दे रही है सरकार, केवल 40% वेतन और बढ़ा देने से नियमितीकरण हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं पैसा नहीं है। 20 अगस्त से आज 26वें दिन आंदोलन में, इनके आंदोलन से जो वनोपज में आर्थिक क्षति हुई है, घाटा हुई है, वो करोड़ों रुपए में जाता है। उसमें इनका नियमितीकरण भी हो जाएगा और 5 साल तक, अगले सरकार तक तनख्वाह भी दिया जा सकता है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति क्यों नहीं? इच्छा शक्ति का अभाव सभी आंदोलन में दिख रहा है। इसीलिए जिधर देखो हड़ताल हड़ताल हड़ताल, विरोध। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं भेंट मुलाकात करने, मैं उनसे मार्मिक अपील करता हूं कि ये धरना स्थल पर आकर के मेल मुलाकात करें और इनकी पीड़ा को सुने कि इनको क्यों दुख है, क्यों दर्द है। बरसते पानी में अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे, बिच्छी निकल रहा है, सांप निकल रहा है, मच्छर काट रहा है। कौन चाहता है ऐसा? केवल अपने मान सम्मान स्वाभिमान और इस पापी पेट का सवाल है, अपने बाल बच्चों का सवाल है। इसलिए यह निश्चितकालीन आंदोलन आखिरी आंदोलन है। डू और डाई, करो या मरो। यदि मुख्यमंत्री और सरकार इनका मरना भी चाहती है तो ये लोग अब मरने के लिए भी तैयार हैं। वैसे ही जीते जी मर रहे हैं। आमरण अनशन बहुत जल्दी शुरू करके अपने आप को, अपने देह को त्याग देंगे, लेकिन नियमितीकरण जरूर कराएंगे। कैसे देख रहे हैं लगातार 26 दिनों का? मैं यही बोलना चाहता हूँ, कर्म के जो फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैं यही है बोलना चाहता हूँ। जब आपने बोला है उसको सच करके दिखाइए, सच करके दिखाइए।
आपने क्या बोला 10 दिन के अंदर मैं दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी को नियमित कर दूंगा मैं करके बोले थे। आपने क्यों नहीं किया? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, क्यों नहीं किए? मैं 20 साल से हो गया दैनिक वेतनभोगी ग्रुप में काम कर रहा हूं। मैं हर दुख, हर तकलीफ, हर सहनशीलता का बर्दाश्त कर रहा हूं। फिर भी मैं अपने बाल बच्चे के कारण मैं झुका हुआ हूं मैं कि भगवान आज नहीं तो कल होगा, परमानेंट होगा, ये आशा मैं लेके जी रहा हूं। मैं भूपेश बघेल पर भरोसा में कर रहा हूं। अब पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, वो जाने, भूपेश बघेल जाने। मैं बहुत दुख सहन किया हूं मैं। तो कर्मचारी साफ तौर पर आक्रोश है, क्योंकि लगातार 26 दिन से लोग मांग कर रहे हैं और राजधानी रायपुर में डटे रहने इनके लिए मुश्किल बात है, क्योंकि कम वेतन में कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं और गुजारा करते हैं ये तो यही लोग जाने। लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी को लगातार जगाने के लिए नित नए तरीक़ों से लगातार ये राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम सरकार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों पर अब तक अमल नहीं किया है। सरकार से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात के लिए अब तक बात नहीं बन पाई है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इन दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों से सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार मुलाकात करती है। कैमरा पर्सन आरती बिनिया के साथ आज़म शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।